हेलो फ्रेंड्स, IQ हाइक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज का दूसरा भाग है। इस वीडियो में 50 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न सभी टीचर्स एग्जाम्स, CTE, टेट के लिए बहुत उपयोगी होंगे। हमारे अगले वीडियो देखने के लिए IQ हाइक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? विकल्प है विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु, मैकडूगल। इसका सही उत्तर है विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ है? विकल्प है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। इसका सही उत्तर है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विकल्प है व्याख्यान देने के लिए पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, बहुप्रप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। इसका सही उत्तर है चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, अधिगम से संबंधित बहुप्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? विकल्प है मुख्य नियम, गौण नियम, मुख्य एवं गौण दोनों प्रकार का, सामान्य नियम। इसका सही उत्तर है गौण नियम। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? विकल्प है विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, तनाव को नियंत्रित करना सीखना। इसका सही उत्तर है विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। विकल्प है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद, प्रौढ़ावस्था में। इसका सही उत्तर है प्रौढ़ावस्था में। अगला प्रश्न है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या काम करता है? विकल्प है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एकदिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। इसका सही उत्तर है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अगला प्रश्न है, कल्पना जगत में विचरण होता है। विकल्प है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था व किशोरावस्था।
इसका सही उत्तर है शैशवावस्था व किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? विकल्प है बंडूरा, मैस्लो, स्किनर, पियाजे। इसका सही उत्तर है मैस्लो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टैनले हाल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? विकल्प है सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, द्वितात्विक सिद्धांत। इसका सही उत्तर है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? विकल्प है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। इसका सही उत्तर है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। अगला प्रश्न है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? विकल्प है स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। इसका सही उत्तर है भावात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न है, सीखना किससे प्रभावित होता है? विकल्प है आत्मा से, मन से, बुद्धि से, प्रेरणा से। इसका सही उत्तर है प्रेरणा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विकल्प है विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। इसका सही उत्तर है शिक्षक को विषय की समझ। अगला प्रश्न है, तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यह दावा है? विकल्प है मैकडूगल, कोहलर, वॉटसन, पावलव। इसका सही उत्तर है वॉटसन। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विकल्प है विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। इसका सही उत्तर है त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समाजविधि विधि के प्रणेता है? विकल्प है हर्बर्ट, जीन पियाजे, जे एल मोरेनो, थार्नडाइक। इसका सही उत्तर है जे एल मोरेनो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? विकल्प है यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है,
इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है। यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। इसका सही उत्तर है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? विकल्प है, कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य, अप्रभावशाली। इसका सही उत्तर है, बहुत प्रभावशाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है? विकल्प है, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों के बीच अंत क्रिया है। विभिन्न बुद्धियों अपने स्वरूप के पढ़ानुक्रमात्मक है। अनुदेशों को तैयार करते समय शिक्षक को शैक्षणिक खोज के किसी विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। इसका सही उत्तर है, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। अगला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है? विकल्प है, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। इसका सही उत्तर है, सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? विकल्प है, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में। इसका सही उत्तर है, 5 वर्ष में। अगला प्रश्न है, क्रियाप्रसूत मुख्यतः किस पर बल देता है? विकल्प है, शिक्षक पर, वातावरण का, पुनर्बलन पर, अधिगम सामग्री पर। इसका सही उत्तर है, पुनर्बलन पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? विकल्प है, शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर, शैक्षणिक पिछड़ापन। इसका सही उत्तर है, शैक्षणिक पिछड़ापन। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? विकल्प है, शिक्षा मनोविज्ञान दर्शनशास्त्र की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान अध्ययन एवं शिक्षण है। शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। इसका सही उत्तर है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? विकल्प है, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तू, कोहलर। इसका सही उत्तर है, विलियम वुंट। अगला प्रश्न है,
किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान कर बनने में सहायता कर सकती है? विकल्प है, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना। पाठ्य पुस्तक में समस्याओं को उत्तर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। सभी समस्याओं को सही हल प्रदान करना जो छात्रों के सामने खड़ी है। समस्याएं हल करने के लिए पुरस्कार देना। इसका सही उत्तर है, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? विकल्प है, शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। इसका सही उत्तर है, शिक्षण अनुभव। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। विकल्प है, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। इसका सही उत्तर है, शिक्षार्थी की वजन एवं ऊंचाई। अगला प्रश्न है, अधिगम में किसने ने प्रभाव का नियम दिया था? विकल्प है, पावलाव, स्किनर, थार्नडाइक, वॉटसन। इसका सही उत्तर है, थार्नडाइक। अगला प्रश्न है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? विकल्प है, पावलोव, स्किनर, फ्रायड, युंग। इसका सही उत्तर है, युंग। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? विकल्प है, अरस्तु, वॉटसन, रूसो, वुंट। इसका सही उत्तर है, अरस्तु। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है। विकल्प है, व्यवहारवाद के सिद्धांत से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, सहचर्यवाद, गेस्टाल्टवाद। इसका सही उत्तर है, संज्ञानात्मक सिद्धांत से। अगला प्रश्न है, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकल्प है, वॉटसन, पावलाव, गुथरी, थार्नडाइक। इसका सही उत्तर है, थार्नडाइक। अगला प्रश्न है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? विकल्प है, कोहलर का सिद्धांत, थार्नडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है, थार्नडाइक का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विकल्प है, वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है।
इसका सही उत्तर है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था? विकल्प है व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, लैटिन स्कूल। इसका सही उत्तर है किंडरगार्टन। अगला प्रश्न है, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? विकल्प है 8, 6, 7, 9। इसका सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न है, पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोविज्ञानी से संबंधित है? विकल्प है थर्स्टन से, स्टेनले हाल से, स्किनर से, फ्रायड से। इसका सही उत्तर है स्टेनले हाल से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? विकल्प है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों से संकेत मिलता है कि किसी प्रकार का अधिगम नहीं हुआ है। अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। अधिगम के स्तर पर अधिगम भावनात्मक कारकों से नहीं प्रभावित होता है। अधिगम मूल रूप से मानसिक गतिविधि है। इसका सही उत्तर है अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उदर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? विकल्प है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। इसका सही उत्तर है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? विकल्प है अंत दर्शन, जीवन इतिहास, प्रयोगात्मक, चरित्र लेखन। इसका सही उत्तर है अंत दर्शन। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया? विकल्प है वॉटसन द्वारा, एबिंगहास द्वारा, एंजेल द्वारा, ह्यूम द्वारा। इसका सही उत्तर है वॉटसन द्वारा। अगला प्रश्न है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? विकल्प है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेन देना। इसका सही उत्तर है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगला प्रश्न है, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? विकल्प है मुख्य नियम, सहायक नियम, गौण नियम, उपसहायक नियम।
इसका सही उत्तर है मुख्य नियम। अगला प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें विकल्प है। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका सही उत्तर है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है? विकल्प है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिका विकास। इसका सही उत्तर है बच्चे का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? विकल्प है कैटेल, गिलफर्ड, थर्स्टन, स्पीयरमैन। इसका सही उत्तर है कैटेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? विकल्प है भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। इसका सही उत्तर है माता पिता एवं भाई बहन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? विकल्प है फ्रोबेल, पेस्टालाजी, थार्नडाइक, प्लेटो। इसका सही उत्तर है पेस्टालाजी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।